वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर क्यों मोरो अटैक कर रहा है अर्थ पर। आइए जानते हैं अपने रिपोर्टर एजेंट जैको से। हाँ तो जैको जी बताइए ये सब शुरू कैसे हुआ। अरे सर हम क्या बताएं, वो मोरो बकरा अपना आराम से घास चर रहा था ते में वहाँ से वेजिटस हम आ गए और उन्होंने बोल दिया विनोद विनोद। अब बकरा भाई भड़क गया, क्या करे अब मार लगा रहा है प्रिंस ऑफ ऑल सेयन की। कुछ भी चलो अब बहुत हो गया, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं अब बताएंगे भाई। आप चलो फैक्ट्स और लॉजिक पे बात करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर के सबसे नए वाले चैप्टर में एक के बाद एक से बढ़कर एक खुलासे हो चुकी हैं। उन पर बात तो बनती है भाई, तो ये वीडियो तो आना ही आना था। तो सबसे पहला सवाल कि इतने एंजल्स के पास जो पावर्स हैं उन सब शक्तियों का फायदा क्या है अगर वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते उनको। मतलब मेरस ने अभी हम लोगों ने देखा है अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, उसका देखो क्या हाल कर दिया यार, बताओ यार। और जो उसका हाल हुआ उसके बाद वीस का जो रिएक्शन है वो देखकर अच्छे हिले गए। अच्छे समझ रहे भाई ये क्या हो गया, मतलब इसको कोई परवाही नहीं। यहाँ तो ग्रैंड प्रीस्ट तक का ऑर्डर था कि ऑर्डर तो नहीं पर चलो उसने कहा तो था कि वो नहीं चाहता कि किसी एंजल को खत्म होना पड़े। उसके बाद वीस का ऐसा हृदय इतना कठोर कैसे भाई, कैसे, ये सवाल बहुत बड़ा चल रहा है आजकल। और जिस तरीके से इसको इसकी भाई की परवाह नहीं हुई, बस इतना कह दिया इसने कि वो बस एक अजीब सा छोटा भाई था मेरा। तो ऐसे ही कल को अगर ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ हो गया तो भी क्या ये मतलब ऐसे ही बोल देगा कि बहुत अजीब से पिताजी थे मेरे, बस बात खत्म। पर कोई बात नहीं, उठने दो सवाल, क्योंकि उन्हीं के जवाब के लिए तो है ये वीडियो। तो तुम टेंशन ना लो, बस देखते जाओ। सबसे पहले मेरस की पावर की अगर बात की जाए तो मेरस वैसे तो गैलेक्टिक पेट्रोल में भी कितना लड़ा था, लेकिन वहां पर जो पावर की इस्तेमाल करने की लिमिट थी उसकी वो थी भाई मोर्टल लेवल वाली। वो एंजल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए उस टाइम वो गायब नहीं हुआ। तो ये चीज कंफ्यूजन उम्मीद है दूर हो गई होगी सबकी। उसके बाद अभी उसने जब एंजल पावर्स का इस्तेमाल किया तो फिर वो गायब हो गया और उसको खुद भी पता था कि ऐसा कुछ होगा। वो बिल्कुल तो नहीं चाहता था। फाइट भी देख सकते हैं हम लोग, शुरुआत में भाई उसने लिमिट करने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो खत्म हो जाने दो मेरे को, मैं अपने गोकू को फुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देकर जाऊंगा, ऐसी ताकत जिसको पाने के बाद वो कभी किसी से हारेगा नहीं। क्योंकि अभी तक गोकू को फुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं मिली थी, उसको एक आखिरी पुश की जरूरत थी और वो पुश इतना ज्यादा भयानक होगा यार। ये तो उसी तरीके से क्रिलिन को खत्म होना पड़ा जब उसके पास सुपर सेयन आया, वैसा ही कुछ इस वक्त हम लोग को देखने को मिल रहा है। पर क्रिलिन और ये जो मेरस का सेक्रीफाइस है इसमें बहुत ज्यादा फर्क है भाई। क्रिलिन का अलग था, वो कमजोर था, उसके पास ताकत नहीं थी, वो कोई एंजल थोड़ी ना था भाई जो कि उसको भाई इस तरीके से मजबूरी में करना पड़ रहा हो। यहाँ पर जो मेरस है उसने सब अपने मन से सोच समझ के किया है, उसको इस पूरी गैलेक्सी से प्यार हो गया था इतना, इसीलिए उसने ये किया है। पर यहाँ पर सवाल फिर ये उठता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो वीस है उसको प्यार क्यों नहीं है किसी चीज से। यहाँ पर देखो भाई वीस ने कभी मदद ना की हो ऐसा तो कहना मेरे ख्याल से गलत है। गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दी थी वीस ने, ये लोग आज इतने ताकतवर है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ वीस का है। उसी ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का बेसिक बताया था इन लोग को। जब फ्रीजा ने सब उड़ा दिया था, पूरा प्लेनेट उड़ा दिया था, तो फिर वीस ने ही टाइम रिवाइंड करके वापस लाया था सब कुछ। पर यहाँ पर टाइम रिवाइंड का इस्तेमाल फिर क्यों नहीं हुआ अभी तक। वैसे ये चीज के लिए तुम जरा सोचो भाई, उस टाइम पे याद रखो कि वीस ने क्या कहा था जब ये लोग पहुंचे थे और मेरस गायब हो रहा था। उसने कहा था कि अब हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, टाइम रिवाइंड करने की एक लिमिट है, उससे ज्यादा पीछे टाइम रिवाइंड नहीं हो सकता। और मेरस तब तक गायब होने लगा था, तो अब वो टाइम रिवाइंड कर भी देगा तो भी मेरस जो था भाई वो तो गायब हो ही चुका होता। क्योंकि जब उसने एंजल पावर इस्तेमाल कर दी मोरो खिलाफ तभी ये हो गया था, तो अब वो इतना पीछे नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बीत चुका होगा ना भाई। और या फिर अब वीस ने ट्रेनिंग करके अपनी टाइम लिमिट बढ़ा ली हो भाई, पीछे करने की तो बात अलग है, तो कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी गलती अगर मेरे को किसी की लगती है तो वो है ये बीरस। और ये तो आप लोग सब जानते हो कि ये भाई परफेक्ट नहीं है, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना घूम रहा है, पर इसने एक से बढ़कर एक गलतियां की हैं और अभी भी कर रहा है एक के बाद एक। और वो खुद परेशान हो गया था जब मेरस गायब हुआ, उसको पता था कि अरे भाई अब तो ग्रैंड प्रीस्ट का पूरा गुस्सा मुझे झेलना पड़ेगा। और जब बीरस जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसका गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है, तो वो तो ग्रैंड प्रीस्ट है, उसका तो भाई तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा गुस्सा उसका। और जब ये बीरस एहसान की बात करता है तो तू ये मत भूलना कि गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में तेरे को जिताया था, तो तभी तू आज जिंदा है, वरना तेरा यूनिवर्स उड़ जाता।
क्योंकि एंड्रॉयड 17 जो कि यूनिवर्स 7 का था खिलाड़ी, उसी ने ऐसी इच्छा मांगी कि सब यूनिवर्स वापस आ जाए। कोई और जीत जाता अगर नहीं मांगता ये इच्छा तब। इसीलिए गोकू की मदद करना, उस मोरो को हकाई करना इस वीरस का कर्तव्य बनता है, ना कि एहसान की कोई बात है यहाँ पे। अबे एक काम है तेरा बस कि कोई भी गुंडा दिखे जो ज्यादा ड्रामेबाजी कर रहा हो उसको पास जाओ और बोल दो हकाई। इतना भी नहीं होता तुझसे। और इसके अलावा वीस इसकी बात मानता है तो ये वीस को बोलेगा कुछ करने के लिए तो वीस करेगा। हालांकि कई पॉइंट पर ऐसा भी देखा गया, जैसे कि अभी देख लो वीस ने थोड़ा सा ड्रामेबाजी करके दिखाया, तुम्हें नहीं लगता भाई? जैसे कि जब वीरस ने पूछा उससे कि तुझे पता था ना कि ये सब होने वाला है, मेरे से ऐसा कुछ करेगा, तो वो बोलता अरे मुझे कुछ नहीं पता था। ये थोड़ा थोड़ा वैसा फील देता जैसे कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा था तो यूनिवर्सेस एक के बाद एक मिटते जा रहे थे, पर बाकी एंजल्स का रिएक्शन देखा था एकदम कैसा था भाई। तब कई सारी थ्योरी सामने आई थी कि एंजल बहुत ईविल है, ये है वो है फलाना ठिकाना, एंजल्स आर द वर्स्ट। अरे भाई पर एंजल वर्स्ट क्यों है? एंजल बुरे क्यों है? अरे एंजल का तो काम ही यही है ना, जो एंजल्स है उनको न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज तब तक दिक्कत नहीं देगी जब तक कि वीरस जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ना हो तुम्हारे यूनिवर्स में। ये बंदा इसके जैसे झंडुआ में आ जाए तो फिर भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारे यूनिवर्स का। क्योंकि यहाँ पर जितना भी ये कांड हो रहा है ये कुछ ना होता अगर ये वीरस उसको हकाई कर देता। समझ रहे हो ना मैं बार बार ये पॉइंट क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि जितने भी सवाल है उन सबका जवाब में यही पिलता के इसी ने अपना काम नहीं किया ठीक से। अरे यार सेयंस के प्लेनेट को उड़वा दिया इस बंदे ने क्योंकि वो ईविल थे, तो फिर भाई ये मोरो ईविल नहीं था क्या? ये क्या प्यारा था, इसकी कितनी प्यारी शक्ल थी है ना, ये तो बहुत अच्छा प्यारा प्यारा मोरो था, मोरो बकरा है ना भाई। तो इसीलिए अगर ये इसको पहले ही अकाई कर देता तो फिर इतना सब ड्रामा होता ही नहीं। पर नहीं, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, अब ले बीच में पढ़ तू, अब मत पढ़। तो एंजल ने अपना काम गलत नहीं किया, उन्होंने सही किया। मेरस ने भी सही किया, उसका भाई यूनिवर्स से प्यार था अपने 7 वाले, तो उसने भाई उसके लिए कुर्बानी दे दी अपनी। और उसका एक बहुत बड़ा मतलब था, उसने दिल जीत लिया पूरी ड्रैगन बॉल कम्युनिटी का मेरस ने ये करके। और वीरस ने भाई गालियां जीत ली हैं भाई, इसको देखना खूब गालियां पड़ने वाली है। कमेंट में ही मैं देख रहा था भाई, अब और पढ़ेंगे इसको, मैं सही बता रहा हूँ। और रही बात वीस की, वो भाई वीरस के ही अंदर तो काम करता है, जब वीरस उसको कुछ बोलेगा तब करेगा ना वो। अगर एंजल ही जाकर हर तरफ बीच में पढ़ने लगे तो फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा ना पूरे यूनिवर्स का। मतलब क्या रहेगा फिर? एंजल इतने पावरफुल हो जाएंगे, एक तो बुरा बन गया, वो जमासू देखो बुरा बन गया तो क्या हाल हो गया था। एंजल इस तरीके के काम करने लगे तो हो गया। इसलिए एंजल के लिए बहुत जरूरी है वो न्यूट्रल रहे, क्योंकि जैसे कि मेरस तो चलो अपनी अच्छी साइड लड़ रहा था तो अच्छा था, पर अगर कोई और एंजल न्यूट्रल ना रह करके गलत साइड पर चला गया तो सोचो क्या होगा भाई, बवाल हो जाएगा। इस वजह से एंजल का न्यूट्रल रहना सही है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूनिवर्स में रह रहे हैं जीव जंतु जैसे कि वीरस, गोकू और ये सब, इनका हक भी तो है यूनिवर्स को बचाना। एंड में तो तुम्हें खुद भी तो भाई सक्षम होना पड़ेगा ना। वैसे ही यहाँ पर एंजल इसलिए न्यूट्रल रहते क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम है भाई, तबाह करना चीजों को इस तरीके की। और जो बाकी मोर्टल है उनको भी अपने अपने प्लेनेट को बचाना होगा, जैसे कि गोकू लड़ रहा है अपने अर्थ के लिए। पर अगर कभी कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाजी वाला आ जाए विलन, उसके लिए है भाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए यहाँ पर मैं यही चाहूंगा कि लोग वीस को गलत ना समझे भाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में, तो भाई लाइक करना ना भूलना। फिर भाई मिलते हैं अगले मस्त वीडियो में, जो कि तुम्हें तभी मिलेगा अगर तुम भाई सब्सक्राइब कर चुके होगे और घंटा बजा चुके हो, क्योंकि घंटे में छुपा है मोरो, बजा डालो उसको।